हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, उन सभी को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन में भी हम उसे देखेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब हुआ था जन्म, तो वो कटक में हुआ था। ठीक है, कटक जो आज के उड़ीसा क्षेत्र में आता है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो कटक किसमें आता था? बंगाल में काउंट होता था। ठीक है, तो कटक में हुआ था, कटक जो आज का उड़ीसा में है, कटक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस 23 जनवरी को याद रखना है। 23 जनवरी हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, जिन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा देने वाले मतलब सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, कब? 1920 में। उन्होंने जैसे 1919 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 1920 में वो सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण हुए थे और फिर 1938 और 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, इसी 1939 में त्रिपुरी का संकट आया था, इसे भी हम आगे देखेंगे। त्रिपुरी में फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? 1939 में फिर कांग्रेस की अध्यक्षता से उन्होंने त्याग पत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और वर्ष 1942 में जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी और प्राय उन्हें लोग किस नाम से जानते थे? नेताजी के नाम से जानते थे। साथ ही साथ आपको उनका नारा याद रखना है। नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो अभी हमने क्या पढ़ा? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में त्रिपुरी में जब उन्हें अध्यक्ष चुना गया था तो उनके जो अगेंस्ट थे, जो उनके साथ लड़ रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब पट्टाभी को सपोर्ट था गांधी जी का। ठीक है, लेकिन जब अध्यक्ष की नियुक्ति हुई ना तो सुभाष चंद्र बोस क्या किए? जीत गए, लेकिन वो गांधी जी के इनडायरेक्टली अगेंस्ट हो गए और गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, तो इसे ही त्रिपुरी का संकट कहते हैं। तो यहीं पे फिर 1939 में जब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस छोड़ा तो फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। और कब की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कब? 1939 में इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने शक्ति के हस्तांतरण को झूठे शक्ति हस्तांतरण की संज्ञा दी थी और उनका कहना था कि भयभीत बुजुर्गा लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से साझेदारी स्थापित कर ली ताकि जनता के संघर्ष को समाप्त किया जा सके। मतलब जब 1947 में शक्ति का हस्तांतरण हो रहा था, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, तो वो एक तरफ से शक्ति हस्तांतरण ही था। तो इसे क्या कहा था फॉरवर्ड ब्लॉक ने? ये झूठा शक्ति हस्तांतरण है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? आईएनए, ठीक है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? हाँ, आईएनए किसके? मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ठीक है, मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के ऑफिसर थे। कौन किसने की थी आईएनए की स्थापना? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी और वो कौन थे? ब्रिटेन की भारतीय सेना के
ऑफिसर थे, ठीक है। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह ने जापानियों के साथ हो गए। तो जब ब्रिटिश सेना पीछे हटने लगी तो फिर मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। मतलब ये वो सेना थी जो कब लड़ रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में लड़ रही थी, ठीक है, ब्रिटेन के साइड से। यहाँ से कनेक्ट करना है चीजों को। फिर जब जापानी जापानी मतलब ब्रिटेन की सेना जब पीछे हटने लगी ना, तो जितनी भी सेना थी सबकी कमान मोहन सिंह के हाथ में दे दी। और मोहन सिंह कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ये ब्रिटेन भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो जो सैनिक थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कहाँ भेजे गए थे, ब्रिटेन भेजे गए थे, उन्हीं को इन्होंने क्या किया था, मतलब ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजे गए थे, उन्हीं को इन्होंने सम्मिलित करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। आईएनए मानसिक पुत्र था। आईएनए किसका मानसिक पुत्र था? मानसिक पुत्र का कहने का क्या मतलब है कि किसके दिमाग की उपज थी। तो यहाँ पे मोहन सिंह के दिमाग की उपज नहीं थी, ठीक है। मोहन सिंह ने आईएनए की स्थापना की थी, ठीक है, उसके संस्थापक थे, लेकिन ये दिमाग की उपज थी ज्ञानी प्रीतम सिंह की और मेजर आईवाची फुजीवारा की, ठीक है। याद रखना है एकदम अच्छे से, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा, ठीक है। ये दो नाम है जिन्होंने क्या किया था, आईएनए की मतलब सोच सबसे पहले प्रस्तुत की थी, ठीक है। कौन? ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1 और 4। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना। देखिए, जो आईएनए है और आजाद हिंद फौज, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, हालांकि बाद में आजाद हिंद फौज और आईएनए एक ही रूप ले लेते हैं, तो उतना डिफरेंस नहीं आता है। आईएनए जब स्टार्टिंग में था ना, बाद में आजाद हिंद फौज रख दिया गया, ठीक है। शुरू में इंडियन नेशनल आर्मी था, बाद में आजाद हिंद फौज रख दिया गया, ठीक है। की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में, ठीक है। 1942। 1942। आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आजाद हिंद फौज दिवस। तो आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। इसका पहला आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 12 नवंबर 1945 मतलब 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक लाल किला में आजाद हिंद फौज के में जो सिपाही थे, ठीक है, उन पर मुकदमा चला था, ठीक है। और जनता के विरोधों के बाद क्या हुआ था कि वो जीत गए थे। जो भी गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, शाहनवाज खान और आर के सहगल पर जो मुकदमा चलाया गया था और उन्हें क्या सुनाई गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। लेकिन जनता के विद्रोहों के कारण, मतलब विरोध के कारण, वो फांसी की सजा को कैंसिल कर दिया गया था। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1947 को मनाया 45 को मनाया गया था, 12 नवंबर 1945। जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज के सिपाहियों आर के सहगल, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो किसने दिया था? राजबिहारी बोस ने दिया था, ठीक है। राजबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके लिए आईएनए के मतलब गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद राजबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष पद में थे वो, और उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो प्रधान कार्यालय था आजाद हिंद फौज का रंगून में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे, ठीक है। ये 3 अप्रैल 1941 को, सॉरी
3 अप्रैल 1941 को कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। ठीक है, अब जर्मनी में ही इन्होंने वहां जाके शादी भी कर ली थी। फिर उसके 6 माह बाद इन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता लेकर वहां पे द फ्री इंडिया सेंटर बनवाया था, द फ्री इंडिया लेजेंड बनवाया था, और वहीं पे वो आजादी से रिलेटेड पर्चे छपवाते थे। ठीक है, अगला है, आजाद हिंद फौज में किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो किसे दंड दिया गया था आजाद हिंद फौज के? लाल किले में ये कार्यवाही चली थी। राशिद अली नामक एक सैनिक थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज के ही सैनिक थे। इन्हीं पे कार्यवाही चल रही थी। 5 से 11 नवंबर 1945 तक कार्यवाही चली थी, और राशिद अली को क्या कर दिया गया था? 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज खान और प्रेम सहगल, ठीक है, 3 अभियुक्त थे। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी। राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई का नाम याद रखना। ठीक है, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में, भूलाभाई देसाई का नाम कहाँ पे आता है इतिहास में? तो ये आजाद हिंद फौज के ऊपर जब मुकदमा चल रहा था ना, तो आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ने वाले वकीलों में सबसे प्रमुख थे। ठीक है, वकीलों की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और इन्हीं के नेतृत्व में श्री तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने मतलब इनकी अध्यक्षता में क्या किया था? वकालत की थी उस टाइम पे आजाद हिंद फौज की तरफ से। ठीक है, और फांसी किनको किनको सुनाई गई थी? फांसी की सजा प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज खान। जो क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा को रोक दिया गया था। ठीक है, सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया, और अंत में विवश होकर वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल था, ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? प्रेम सहगल ने किया था, गुरुदयाल सिंह ने किया था, और शाहनवाज खान ने किया था। मोहन सिंह ने नहीं किया था। मोहन सिंह तो बहुत पहले थे। ठीक है, ये कब? 1942 1939 के टाइम में जब आईएनए की स्थापना हो रही थी 1942 में, तब ये कहाँ थे? तब ये 1942 में, याद रखना है, 1942 में आईएनए की स्थापना हुई थी, और ये मोहन सिंह इसके संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। ठीक है, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख थे। याद रखना है, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। ठीक है, पी.के. सहगल हिंदू थे, शाहनवाज खान मुस्लिम थे, और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन ये कौन थे? सिख थे। ठीक है, को एक साथ अभियुक्त बनाया गया। इन्हीं तीनों को किसकी सजा हुई थी? गुरुबख्श, जो ऊपर में हम लोग गुरुदयाल सिंह की है ना, वो वहां पे गुरुबख्श सिंह है ना, जिनमें से तीनों को फांसी की सजा हुई थी, जिसे लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके क्या किया था? कैंसिल कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और अरुणा आसफ अली कौन थे? वकील थे। ठीक है, नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना, और जिसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 25 साल के बाद बैरिस्टर बने थे, क्योंकि उन्हें आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ना था। क्योंकि जब बोस बाबू यानी नेताजी, हमारे नेताजी जब कांग्रेस में थे ना, तो काफी अच्छी दोस्ती थी इनकी और जवाहरलाल नेहरू जी की, मतलब नेताजी की और जवाहरलाल नेहरू जी की। इसीलिए जब जवाहरलाल नेहरू जी को पता चला कि आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चल रहा है, तो इन्होंने 25 साल बाद अपनी वकालत करना जायज समझा। ठीक है, और इनके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित थी। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो राजनैतिक गुरु कौन थे इनके? राजनैतिक गुरु राजनैतिक गुरु सी.आर. दास थे। गोपाल कृष्ण गोखले किनके थे? गांधी जी के थे। ठीक है, याद रखना है, राजनीतिक गुरु बोलेगा तो सी.आर. दास थे। ठीक है, और
गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ये थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अब देखते हैं एक स्टेटमेंट है, उसे जज करके आंसर लेना है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत में नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो कौन सक्षम हुए थे? याद रखना है, जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे हमें सुभाष चंद्र बोस को नहीं याद करना है, मतलब याद तो क्या ही आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण, ठीक है, जापान के गुरिल्ला युद्ध, जापान के विरुद्ध, ठीक है, जापान के विरुद्ध बोला जा रहा है। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जापान के विरुद्ध नहीं थे, वो चाहते थे कि जापान का हम सपोर्ट लेके ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालें। ठीक है, उनका ये प्लान था। जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1941 में जब वो कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे, तो वहां से उन्हें ये आइडिया मिला था, ये उनके दिमाग की उपज थी कि जापान का हम सपोर्ट करें, जापान का साथ लेके हम भारत से ब्रिटिशर्स को बाहर भेजें और भारत को आजाद करें। ये उनकी चाहत थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी इन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 को की थी अंतरिम सरकार की स्थापना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहां पे अस्तित्व में आई थी आजाद हिंद फौज? याद रखना है, आजाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी 1943 में। ठीक है, तत्कालीन मलाया में, ठीक है, तत्कालीन मलाया, अभी जो मलाया है वहां पे अस्तित्व में आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो निकोबार द्वीप को इन्होंने क्या नया नाम दिया था? स्वराज द्वीप। और अभी भी निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है, कुछ साल पहले चेंज हो गया है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। फिर जब 1939 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन जीते सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पट्टाभी को गांधी जी का सपोर्ट था। ठीक है, इसीलिए जो गांधी जी थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन दोनों के बीच इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वही उसे ही हम त्रिपुरी का संकट कहते हैं। और गांधी जी के सम्मान के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था? अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, एमसीक्यू सेशन। मैंने कोशिश किया सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हम कवर करा सके। और उन्होंने जो श्रीलंका से गांधी जी को बापू कहा था, ये हम गांधी जी के जब एमसीक्यूज करते रहेंगे गांधी जी से संबंधित, उसमें करेंगे। अगर आपको ये एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।